हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनुअल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे आदित्य रंजन सर की बुक रेलवे गणित। बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ आपको इस बुक के एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन जबरदस्त तरीके से कराया जाएगा और कोई भी क्वेश्चन आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा। बिल्कुल इजी और सरल आसान करके आपको सिखाया जाएगा, जिससे कि आपका एग्जाम बिल्कुल इजी और सरल हो जाए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट कर रही हैं चैप्टर नंबर 11 टाइम एंड वर्क से रिलेटेड। एक एक क्वेश्चन आपके लिए इजी सरल बनाया जाएगा, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 51। ए अकेले किसी कार्य को 39 दिनों में कर सकता है। ए अकेले किसी कार्य को 39 दिनों में कर सकता है। देखिए, अकेले 39 दिनों में। बी अकेले उसे 52 दिनों में कर सकता है। क्लियर। अब आप देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज और उसमें आए हुए टैग्स जो आपको उलझाने का कार्य करते हैं, जो आपको रोकने का कार्य करते हैं, उसको हम टैग्स कहते हैं। ऐसे क्वेश्चन की लैंग्वेज में आते हैं, उनको क्लियरली बहुत अच्छे तरीके से समझे और क्लियर करें, जिससे कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल सरलता से आसान हो जाए। ए 39 दिनों में, बी 52 दिनों में कर सकता है। दोनों एक साथ कार्य करना शुरू कर देते हैं। दोनों एक साथ कार्य करना शुरू कर देते हैं, लेकिन कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले एक कार्य छोड़ देता है। अब देखिए, वैसे तो हम इसको बहुत जल्दी से कर देंगे, लेकिन आपको सवाल करने से पहले थोड़ा सा इसका प्रैक्टिकल सिखाएंगे, जिससे कि आपको बहुत अच्छा लगे और आप आसानी से क्वेश्चनों को सभी को आसानी से कर दें। देखिए, जैसे ये कोई कार्य है, ध्यान से देखो। इस कार्य को ए और बी दोनों स्टार्ट कर देते हैं। एक साथ करते करते ऐसे चलते जा रहे हैं, ए और बी ऐसे। देखो, ध्यान से देखो, दोनों एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले। जैसे ही कार्य करते करते उन्हें मालूम हुआ कि आगे का कार्य 3 दिन में समाप्त हो जाएगा, 3 डेज में, तो कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया। ए ने कार्य छोड़ दिया, ए स्टॉप हो गया, रुक गया। क्लियर। यहाँ पर रुक गया, तो अब जितना भी ये कार्य रह गया, ये कौन करेगा? ये बी करेगा। अब इस कार्य को कौन करेगा? बी, क्योंकि ए रुक गया, तो इन 3 दिनों का कार्य बी करेगा। थोड़ा सा हम इसलिए लैंग्वेज से बता रहे हैं, जिससे कि आपको अच्छा लगे, समझ में आ जाए, और जब आपके माइंड में बैठ जाए तो आप सेकंडों में क्वेश्चनों को फिनिश कर सकते हैं। जरूरी नहीं है आप एग्जाम में इस तरह से चित्र बनाइए, ऐसा नहीं है। ये तो आपको एक बार समझाने के लिए हम तरीका यूज कर रहे हैं, जिससे आपको कोई दिक्कत ना आए। चलिए देख लीजिए, आप देखो कैसे आसान हो जाएगा। मतलब बाद का जो 3 दिनों का कार्य है, बी अकेला करेगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं हमें कार्य कितना है, 39 और 52 का। यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे, 156 आता है। 156, 39 से इसको डिवाइड करेंगे, 52 से इसको डिवाइड करेंगे, तो हमारा आसानी से काम बिल्कुल आसान हो जाएगा। देखिए, 39 चौका होता है 152, यानी कि ए अकेले एक दिन में 4 यूनिट करता है, और बी अकेला 5 3 15 2 3 6 3 यूनिट कार्य करता है। दोनों ने एक साथ कार्य कितने दिनों तक कार्य किया? अब देखो, इसमें मेन चीज पूछा है, दोनों ने ये जो कार्य किया, दोनों ने एक साथ यहाँ तक कितने दिनों तक कार्य किया, ये हमें बताना है। दोनों का ये कितने दिन तक कार्य हुआ, बस। अब देखो, सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होगा, क्योंकि हमें ये मालूम है, ये तो स्पष्ट जानकारी है, इसकी कोई हमें स्पष्ट जानकारी नहीं, इसकी स्पष्ट जानकारी है। हमें मालूम है कि बी अकेले 3 दिनों तक ये बाद का कार्य बी अकेले करता है, और जब बी एक दिन में 3 यूनिट कार्य करता है, तो 3 दिनों में कितना यूनिट करेगा? 3 दिनों में एक दिन में 3 यूनिट, 3 दिनों में 9 यूनिट कार्य करेगा। 9 घटा देंगे इसमें से, 16 में से 9 गए 7, 147 हो गया। शेष कितना बच गया? 147। अब ये जो 147 यूनिट है, ये वाला है कार्य, ये 147 यूनिट शेष कार्य है, इसको दोनों मिलकर कार्य करते हैं। इसको कौन करते हैं? ए और बी दोनों साथ मिलकर कार्य करते हैं। ए एक दिन में 4 यूनिट, बी 3 यूनिट, दोनों मिलकर 7 यूनिट करेंगे। 7 से भाग करेंगे, 7 दूनी 14 और 7 एकम 7।
21 दिनों में कर लेते हैं दोनों। तो ये जो आरंभ का दोनों द्वारा किया गया कार्य है वह 21 दिनों में समाप्त होता है। देखो 21 ये और 3 ये अगर पूछा जाए कुल कार्य कितने दिनों में, तो 24 दिनों में होता है, क्योंकि 21 दिनों में तो यहाँ से यहाँ तक ये कार्य होता है और यहाँ से यहाँ तक 3 दिनों में, तो टोटल कार्य 24 दिनों में होता है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है दोनों ने एक साथ कितने दिनों तक कार्य किया, 21 दिनों तक कार्य किया दोनों ने एक साथ, ये वाला, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। देखिए अब आप देखिए, मैंने ये सिर्फ इसलिए बताया है कि आपके माइंड में लैंग्वेज बहुत अच्छी तरीके से आ जाए, बस इस वजह से बताया, वरना इसकी कोई लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्ट कर सकते हैं सेकंडों में, बट आपको ये नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है जिससे कि आप टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चनों को आसान बना सकें। अब चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 52। ए कार्य को 18 दिनों में समाप्त कर सकता है। देखिए ए 18 दिनों में समाप्त कर सकता है, बी उसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, वही तरीका जैसे दोनों ने एक साथ कार्य करना शुरू किया, लेकिन बी ने काम खत्म होने से 7 दिन पहले, इस बार बी काम छोड़ेगा 7 दिन पहले, तो इसका मतलब बाद के 7 दिनों का काम ए करेगा। वही तरीका देख लीजिए, सेम टाइप है। चलिए अभी देखते हैं, पहले यहाँ पर देख लेते हैं क्या कंडीशन बनती है इसकी। ये हो गया हमारा 90 एलसीएम आता है। ए अकेला एक दिन में 5 यूनिट और बी करता है 6 यूनिट, तो इस बार बी बंद हो जाता है, बी काम समाप्त होने से 7 दिन पहले। अब देखो बिना इसके बनाए भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन तब जब आपके समझ में लैंग्वेज आ जाए, और लैंग्वेज समझाने के लिए मैंने ये बहुत अच्छा तरीका आपको बताया। यहाँ पर भी आप यही ऐसे कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में आप ऐसे मत करना, आप फटाफट स्पीड से तुरंत लिख के जवाब देना। जैसे देखिए ए एक दिन में 5 यूनिट कार्य करता है, तो 7 दिनों में 35 यूनिट कार्य करेगा। 35 इसमें से मैंने घटाया तो कितना रह गया, 55 यूनिट कार्य रह गया शेष। तो पूछा है ए बी ने मिलकर कितने दिन काम किया। शुरू में ए बी ने किया था, ए एक दिन में 5, बी 6, 11 यूनिट करते हैं ए और बी। लीजिए आ गया क्वेश्चन का आंसर, 11 पंजे 55। 5 दिनों में ए और बी ने आरंभ में कार्य किया 5 दिनों तक। ऑप्शन बी डी इज राइट। देखिए ऑप्शन डी बनता है हमारे क्वेश्चन का आंसर। अब आप देखिए और भी इससे फास्ट कर सकते हैं आप, लेकिन आपको नॉलेज होनी चाहिए। जब आपको नॉलेज होगी तो आप हर चीज पर कमांड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 53। ए और बी मिलकर एक कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखो ए और बी मिलकर एक कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि ए अकेला उस कार्य को 18.75 दिनों में पूरा कर सकता है। वे एक साथ काम करना शुरू कर देते हैं। देखिए यहाँ पर इनके दिनों की संख्याओं का एलसीएम लेंगे। पहले इसको छोटा करेंगे, 2 घटाकर 0.20 आ जाएगा। 25 चौका 100, 25 सत्ते 175 और 25 पंजे 125। देखिए 15 75 का एलसीएम 75 आ गया। 15 पंजे 75 और 75 एकम 75, 1 चौका 4। देखिए ए और बी दोनों मिलकर 5 यूनिट काम करते हैं। ए अकेला 4 यूनिट तो बी अकेला 1 यूनिट। तो देखिए ए 4 यूनिट और बी अकेला 1 यूनिट काम करता है। क्यों? क्योंकि दोनों का 5 यूनिट है, उसमें ए का 4 यूनिट, तो यहाँ पर ए का 4 रहेगा, बी का 1 यूनिट रहेगा। क्लियर है? हमें मालूम हो गया बी द्वारा किया गया कार्य 1 यूनिट होता है। आगे बढ़ेंगे। लेकिन ए काम पूरा होने से 12.5 दिन पहले काम छोड़ देता है। ए जब ये 12.5 दिन पहले काम छोड़ देगा तो उस 12.5 दिनों का जो है वो काम बी अकेला करेगा 12.5 दिनों को। क्लियर? बी अकेला 12.5 दिनों को पूरा करेगा। तो देखिए बी ने 12.5 दिनों में काम किया। एक दिन में बी 1 यूनिट काम करता है। बी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, तो 12.5 दिनों में
12.5 यूनिट काम करा उसने। क्लियर है। अब देखिए बाद का 12.5 यूनिट अगर हम यहाँ से घटाए तो आरंभ में ए और बी ने जो मिलकर काम किया वो पूछ रहा है। तो यहाँ पर हम घटाएंगे 0.5, 4 में से 2 घटाएंगे 2 और 7 में से 1 घटाएगा 6, 62.5 आता है। यानी 62.5 यूनिट बचता है जिसे ए और बी दोनों मिलकर करते हैं। देखिए 62.5 यूनिट को ए और बी दोनों मिलकर करेंगे। क्लियर। दोनों की 5 इफिशिएंसी है, 5 से इसको डिवाइड करेंगे 12.5। दोनों मिलकर उस काम को 12.5 12.5 दिनों में पूरा करेंगे। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चेक करिए, बहुत अच्छा सवाल था, बहुत ही सुपर। और नया क्वेश्चन आपके सामने 54, ए बी और सी। देखिए ए बी और सी ने एक कार्य किया। ए ने 36 दिन, बी ने 54 दिन और सी ने 72 दिनों तक कार्य किया। उन्होंने मिलकर कार्य शुरू किया, लेकिन ये कार्य पूरा होने से 8 दिन पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम यहाँ पर हमारा दी गई संख्याओं का एलसीएम आता है 216। 36 छिक्के 216 और 54 चौका 216 और 72 तिये 216। क्लियर है। देखिए तो अब इनके द्वारा ये ए की इफिशिएंसी 6, बी की 4, सी की 3 है। देखिए लेकिन एक कार्य पूरा होने से 8 दिन पहले काम छोड़ देता है, जबकि बी पूरा होने से 12 दिन पहले काम छोड़ देता है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ए ने 8 दिन पहले काम छोड़ दिया तो ए एक दिन में कितना काम करता है, 6। तो 8 दिनों में कितना काम करता है, 6 × 48। ये काम बढ़ गया, जोड़ेंगे। और अब आई बी की बारी। बी 12 दिन पहले काम छोड़ देता है। बी एक दिन में 4 यूनिट करता है, तो 12 दिनों में 48 यूनिट। ये हो गई 8 8 16 80 96। देखिए दोनों ये 96 यूनिट जो है काम और बढ़ गया, 48 ये आ गया। मतलब ए और बी काम छोड़कर जाते रहे तो काम बढ़ता चला गया सी पर, तो इसलिए काम बढ़ गया, दोनों का जोड़ लिया मैंने। अब कितना आता है ये, 8 8 16 6 22 हासिल 2 6 4 10 और 1 11 हासिल 1 312 आता है। देखिए 312। अब इस कार्य को शुरू में उन्होंने मिलकर किया था, तो 6 4 10 3 13 इफिशिएंसी से भाग देंगे इसे। 13 दूनी 26, 5 13 चौका 52। 24 दिनों में कार्य समाप्त हुआ। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55। देखिए क्वेश्चन नंबर 55 का सॉल्यूशन करेंगे। रथिन और ब्रिटिन एक साथ एक कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं। देखिए इसको ध्यान से लिखेंगे। रथिन और ब्रिटिन एक साथ किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं। क्लियर। ध्यान से देखो, 12 दिनों में वे एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन रथिन को काम खत्म होने से 5 दिन पहले काम छोड़ना पड़ता है। देखो काम खत्म होने से 5 दिन पहले काम छोड़ना पड़ता है। नतीजन काम खत्म करने में कुल 15 दिन लगे। देखो बहुत स्टैंडर्ड और बेस्ट क्वेश्चन है ये। यदि ब्रिटेन अकेले कार्य करता है तो इस कार्य को पूरा करने में उसे कितना समय लगेगा ब्रिटेन को। अब आप देखो इसको कैसे, अगर आप इसकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग एक छोटा सा पॉइंट बनाए तो आपकी समझ में आ जाएगा, क्योंकि लैंग्वेज मेन मुद्दा है। अगर आप लैंग्वेज नहीं समझ पाते तो आपको दिक्कत आती है। इसीलिए मैं थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर बना के समझाऊंगा, सेकंडों में फिर आपके समझ में आएगा, फिर आप सेकंडों में क्वेश्चन करोगे। देखिए एक कार्य है जिसको रथिन और ब्रिटेन दोनों मिलकर करते हैं। ये इसको 12 दिन में कर सकते हैं पूरे कार्य को,
वे एक साथ काम शुरू कर देते हैं। ध्यान दीजिए, ए और बी, रथिन और ब्रिटिन दोनों मिलकर कार्य करना शुरू कर देते हैं ऐसे। और ये भी मालूम है हमें 12 दिनों में कर सकते हैं ये। लेकिन रथिन को काम खत्म होने से 5 दिन पहले, यानी कि उन्हें पता लग गया था कि अब हमारा आगे का काम 5 दिनों में समाप्त हो जाएगा, 5 डेज में। ध्यान दीजिए, बस यहीं से ही सवाल फिनिश हो जाएगा। तो क्या किया, रथिन ने कार्य करना छोड़ दिया। रथिन ने कार्य करना छोड़ दिया, बंद कर दिया। तो जब रथिन ने काम बंद कर दिया तो इसका मतलब ब्रिटेन इसे करेगा, ब्रिटेन ने इस काम को करेगा। और ब्रिटेन करता है 5 दिनों में, ब्रिटेन उस काम को 5 दिनों में करता है, ये बाद का 5 दिनों का काम। और ये भी बताया गया है कि नतीजन काम खत्म करने में कुल 15 दिन लगते हैं। देखिए, जब 5 दिनों में यहाँ हो रहा है काम तो यहाँ से यहाँ तक है, ये 10 दिनों में होगा ऐसे, क्योंकि 15 दिन हो जाएगा टोटल। अब हमें मालूम हो गया यहाँ से यहाँ लो, दोनों ने, रथिन और ब्रिटेन ने 10 दिनों तक काम किया, जबकि रथिन और ब्रिटेन पूरा काम करते थे 12 दिनों में, लेकिन 10 दिनों में उन्होंने कितना काम किया, रथिन और ब्रिटेन ने। बस क्वेश्चन यहीं से फिनिश हो जाएगा। यही है टैग इसके अंदर, और इसी टैग से आप चीज़ों को आसान बना सकते हैं। 2 पंजे 10, 2 छिक 12, 5/6 काम इन्होंने किया दोनों ने। बचा हुआ 1/6 काम शेष रह गया, वो 5 दिन में ब्रिटेन ने किया, 5 दिनों में ब्रिटेन ने किया। ये यहाँ का काम ब्रिटेन ने किया। जब 5 दिनों में 1/6 काम ब्रिटेन ने किया तो ब्रिटेन इस कार्य को पूरा करने में 6 के गुणा 5 में करेंगे। ब्रिटेन इस कार्य को पूरा करने में 6 पंजे 30 दिनों का समय लेगा। लीजिए, आ गया क्वेश्चन का आंसर, बहुत आसान और सरल शब्दों में। देखिए, बस ये तो मैंने आपको सेट करने के लिए, आपका माइंड एडजस्ट करने के लिए बताया है, वरना मैं आपके सामने डायरेक्ट भी कर सकता था, लेकिन फिर आपके माइंड में नहीं आती थी बात, ऐसे समझ में आ गई और आपको अच्छा भी लगा, और इसी तरीके से आपके सामने क्वेश्चन का आंसर आ गया। ऑप्शन ए इज राइट आंसर 30। जबरदस्त सॉल्यूशन है ये आपके लिए। अच्छा, आपको प्रॉफिट होगा इस सॉल्यूशन को सीखने के बाद, आपको लाभ होगा, आप माइंडेड बनेंगे। तो लीजिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 48 दिनों में कर सकते हैं, जबकि बी अकेला इसी कार्य को 60 दिनों में कर सकता है। देखिए, ए और बी दोनों मिलकर 48 दिनों में, जबकि बी अकेला उसी कार्य को 60 दिनों में कर सकता है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि वह कार्य कुल कितना है। तो 48 और 60 का एलसीएम आ जाएगा आपका 240। ये हम हल करेंगे, 48 पंजे होता है 240। ये जो इफिशिएंसी आई, ये काम करने की क्षमता आई, दोनों की है, ए प्लस बी दोनों की। और यहाँ पर बी अकेला करेगा उस काम को 60 दिन में, तो 6 चौक 24, 4 इफिशिएंसी, यानी 4 यूनिट कार्य करेगा बी अकेला एक दिन में, अर्थात ये इसकी इफिशिएंसी कहलाती है। बी के काम करने की क्षमता 4 यूनिट है, ए और बी दोनों मिलकर 5 करते हैं, तो जिसमें बी की 4 है और ए की 1 है। ये भी मालूम हो गया हमें कि ए की इफिशिएंसी 1 है, बी की 4 है, यहाँ से मालूम हो गया, दोनों का मिलाकर 5 हो गया। क्लियर है? बस अब क्वेश्चन आसान बन जाएगा। दोनों एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन बी कार्य पूरा होने से 15 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। अब देखो, बहुत आसान है। जब 15 दिन पहले कार्य छोड़ देता है, देखो इसी से समझाऊंगा, समझ में आ जाएगा, आसान हो जाएगा आपके लिए। ए और बी दोनों कार्य को करना शुरू कर देते हैं दोनों। जैसे ही मालूम हुआ कि बी ने कार्य पूरा होने से 15 दिन पहले कार्य छोड़ दिया, तो यहाँ पर बी ने बंद कर दिया कार्य, ए करेगा इसको, तो ए का 15 दिन का काम है ये। ए एक दिन में 1 यूनिट करता है, तो ए एक दिन में 1 यूनिट करता है, तो 15 दिन में 15 करेगा, और 15 इसमें से घटा दिया जाएगा, तो शेष काम कितना रह गया? 225। 225 शेष काम रह गया। अब ए और बी ने कितने दिनों तक एक साथ कार्य किया? यहाँ पर इन्होंने कितने दिनों तक शेष कार्य किया? ध्यान दीजिए, कितने दिनों तक शेष कार्य किया यो काम।
बचा हुआ दोनों ने। अब शेष बचा हुआ ये कार्य है हमारा 225, दोनों मिलकर कर रहे हैं, दोनों मिलकर एक साथ 5 यूनिट करते हैं, 5 से भाग करेंगे और ए और बी आ जाएगा। 5 चौक 20, 2 5 पंजे 25, 45 दिनों में करेंगे दोनों मिलकर शेष कार्य को। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये रहा, बहुत सुंदर प्यारा आसान आपके लिए कोशिश कर रहे हैं कि आपको बेस्ट बनाएं और आपके लिए हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन इजी से इजी लेकर आए। क्वेश्चन नंबर 57, देखिए क्वेश्चन नंबर 57 का सॉल्यूशन करेंगे। ए और बी किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखिए ए और बी 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, क्लियर है। ए को कार्य पूरा होने के कुछ दिन पहले कार्य छोड़ना पड़ा, यानी काम समाप्त होने से पहले ही कार्य छोड़ना पड़ा कुछ दिन पहले, और इसी कारण से कार्य को पूरा होने में 16 दिन लगे। तो देखिए यहाँ पर टैग है ये 16 दिन लगे। जब ए ने बीच में कार्य छोड़ दिया तो कार्य 16 दिन में हुआ। इसका मतलब बी तो शुरू से लास्ट तक कार्य कर रहा था, अर्थात 16 दिनों लो बी ने कार्य किया, क्लियर है। और यदि ए अकेले इस कार्य को 21 दिनों में पूरा कर सकता है, ए अकेले। पहले यहाँ पर हम देखेंगे टोटल कार्य कितना है। टोटल कार्य हमारा हो गया 84, 12 सत्ते 84, 7 यूनिट काम करेंगे दोनों मिलकर ए और बी। और ए अकेला 21 चौक 84 4 यूनिट करता है। जब ए 4 यूनिट करता है तो बी 3 यूनिट करता है, दोनों का 7 हो गया। अब जैसे कि यहाँ टैग में बताया गया है कि कार्य पूरा 16 दिन में हुआ, तो जब ए बीच में कार्य छोड़कर चला गया तो टोटल काम 16 दिन में हुआ। इसका मतलब बी ने 16 दिनों तक काम किया। बी एक दिन में 3 यूनिट करता है, बी एक दिन में 3 यूनिट करता है, तो 16 दिनों में कितना किया होगा? 16 3 48 यूनिट। अब इसमें से मैंने 48 यूनिट घटाया तो शेष यूनिट कितना रह गया? 14 में से 8 गए 6, 7 में से 4 गए 3, 36 यूनिट रह गया। ये बी का काम हो गया। बी ने पूरे काम में 48 यूनिट किया, तो पूरे काम में ए ने कितना यूनिट किया? पूरे काम में ए ने कितना यूनिट किया? ए ने जो है ये बचा हुआ 36 यूनिट किया, क्योंकि बी ने तो अपना काम बता दिया कि भाई मैं तो शुरू से लास्ट लो 16 दिन लो लगा रहा और 16 दिन पर मेरे से 48 यूनिट काम हुआ। टोटल काम है 84, 84 में से 48 घटाएंगे 36 यूनिट काम रह गया। ये ए ने किया। ए एक दिन में 4 यूनिट करता है, तो 36 यूनिट करने में ए को 9 दिन लगे। ए को 9 दिन लगे। 9 दिन काम करते ही ए काम छोड़कर चला गया। अब बात पूछा गया है कि ए काम समाप्त होने से कितने दिन पहले गया। अब हमें पता ए और बी दोनों मिलकर काम कर रहे थे, उसको 12 दिनों में पूरा कर सकते थे। तो 9 दिनों लो ए बी और बी तो 16 दिन लो ही रहा, बी ए के साथ भी रहा और ए 9 दिनों लो रहा, ए 9 दिनों लो रहा और बी तो 16 दिन लो रहा। जब 9 दिनों लो बी ए काम करता रहा तब भी बी उसके साथ था, ठीक है। तो 9 दिनों लो, इसका मतलब दोनों ने मिलकर काम किया। पूरा काम दोनों 12 दिन में कर सके थे, तो 12 में से अगर 9 घटा दिया जाए तो इसका मतलब काम समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने काम छोड़ा। देखिए बहुत ही जबरदस्त और टेक्निकल तरीका, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये रहा। देखो अगर आपको पढ़ना है बहुत अच्छे तरीके से तो आप क्वेश्चनों के अंदर दिए गए टैग्स को सीखिए, बस यही आपकी पढ़ाई है और कुछ नहीं है इसमें, क्योंकि यही आपसे सही नहीं हो पाएंगे तो क्वेश्चन पर आप वहीं पर रुक जाएंगे। कुछ क्वेश्चन ईजी आते हैं जिन्हें आप आसानी से जल्दी कर देते हैं, तो आप उन पर ज़्यादा ध्यान न दीजिए, क्योंकि एग्जामिनर आपको टैग वाले क्वेश्चन लगाकर पूछता है और आजकल यही पैटर्न चल रहा है। तो आप इन चीज़ों को आसानी से ईजी तो आप कर ही लेंगे, मेन बात आपके लिए टैग से रिलेटेड क्वेश्चनों का सोल्व करना है, तो वो आप सीख लीजिए, मैथ आपके लिए ईजी आसान हो। क्वेश्चन नंबर 58, देखिए क्वेश्चन नंबर 58 बहुत ही सुपर और बेस्ट तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सिखाया जाएगा। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये और बहुत ही इजी हो जाएगा आपके लिए। देखो 3 बंदे हैं पी क्यू और आर, क्रम से पी किसी कार्य को 10 दिन में, उसी कार्य को क्यू 12 दिनों में, आर 15 दिनों में कर सकते हैं।
अब देखिए वह कार्य देखते हैं, टोटल कितना कार्य है, इनके दिनों की संख्याओं का एलसीएम आ जाएगा। 10, 12, 15 का एलसीएम होता है 60। तो P अकेले उस कार्य को एक दिन में 10 × 60 6 यूनिट करेगा। Q 12 पंजे 60 5 करेगा। R 15 चौका 60 4 यूनिट कार्य करेगा। तो ये है। अब देखिए ध्यान से, वे एक साथ काम करना शुरू कर देते हैं। वे कौन? तीनों। अब देखिए यहाँ से आपकी समझ में आ जाएगा बहुत सुंदर तरीके से, इसी से ही आपका पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। इससे ये जो टैग लगाए हैं उसने, उन सभी टैग्स की क्लियरिटी यहाँ निकल कर आ जाएगी और ये आपके लिए इजी, सरल, आसान हो जाएगा। अब देखो इस पर P, Q और R तीनों कार्य करना शुरू कर देते हैं ये, और 2 दिनों के बाद, यानी कि 2 दिनों तक तीनों ने कार्य किया। 2 दिनों तक क्लियर होगा, ये सीख लीजिए ध्यान से। 2 डेज तक इन्होंने कार्य किया। अब तीनों ने टोटल काम है 60। 60 में से 2 दिनों तक कितना काम किया उन्होंने, ध्यान से देखो। एक दिन में तीनों करते हैं 6, 4, 10, 5, 15। एक दिन में 15, तो 2 दिन में 30 यूनिट काम करते हैं। ये कितना यूनिट काम करा उन्होंने? 30 यूनिट। क्लियर? आगे बढ़ेंगे। फिर इसने P ने कार्य करना छोड़ दिया। अब कौन रह गया काम पर? Q और R। अब Q और R रह गए काम पर। देखिए P ने काम करना छोड़ दिया, अब QR करने लगे। देखिए बचे हुए काम को QR करने लगे। फिर Q ने काम पूरा होने से 3 दिन पहले काम छोड़ दिया। देखिए 3 दिन पहले, 3 बाद का 3 दिन का दिया इसने, 3 दिन पहले, बाद के 3 दिन पहले ही काम करना छोड़ दिया। किसने छोड़ा? Q ने। Q ने काम करना, इसका मतलब ये काम किसने किया? R ने। ये काम किसने किया? R ने। 3 दिनों में, 3 दिनों में, बाद का 3 दिनों का काम R ने किया। R एक दिन में कितना यूनिट करें? 4। 3 दिन में कितना करेगा? देखिए 4 के 12 यूनिट करेगा। देखिए 3 दिनों का काम ये हो गया यहाँ पर, 3 डेज। क्लियर? अब देखिए टोटल कार्य है हमारा 60, 30, 12, 42, 18 काम रह गया ये हमारा 18 यूनिट। अब ये बीच का 18 यूनिट दोनों ने मिलकर किया, Q और R ने। Q और R एक दिन में 9 यूनिट काम करते हैं। 9 से भाग देंगे, 9 दूनी 18, 2 डेज ये लगे काम करने में, और इस प्रकार पूरा 60 यूनिट काम हुआ। तो पूछा गया है कि कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ, कितने डेज में हुआ? 2, 2, 4 और 3, 7 डेज में कार्य पूरा हुआ। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बना। देखिए आसान है बिल्कुल, ये मैंने तो आपको समझाने के लिए किया है ऐसा, वरना इसको बहुत ही फास्ट एकदम आप फटाफट बता देंगे हम, लेकिन फिर आपकी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अब आपको इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, आपने समझ लिया, फिर आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। ऐसे कर सकते हैं, मौखिक के 2 दिनों तक इन तीनों ने काम किया 30 यूनिट, 30 घटा दीजिए इसमें से, बाकी का 30 यूनिट रह गया। इसके बाद का 3 दिनों का काम उसने किया, देख R ने। R एक दिन में 4, 4 के 12, 30 में से 12 घटा दीजिए, 18 रह गया। 18 दोनों मिलकर करते हैं, 9 दूनी 18। ऐसे मौखिक भी कर सकते हो आप। फिर ये आपका सेट करना, आपको बेस्ट बनाने का बेस्ट अप्रोच है ये, इसको सीख लीजिए आप, ज़बरदस्त हो जाएंगे। तो हमारी क्वेश्चन का आंसर आ रहा है ऑप्शन बी इज राइट, 7 दिन। क्वेश्चन नंबर 59, बहुत ही प्यारा सवाल आपके सामने। रीना एक काम को 16 दिनों में करती है। रीना 16 दिनों में एक काम करती है। रागिनी उसी काम को 12 पंजे 60 और 4 64/5 दिनों में करती है, जबकि गुड़िया उसी काम को 32 दिनों में करती है। क्लियर? अब यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ तक कि वह कार्य टोटल कितना है जिसको ये करते हैं। वह कार्य है 64, एलसीएम आ जाएगा। 16 चौका 64, 4 यूनिट कार्य करेगी रीना एक दिन में। रागनी 64 एकम 64 1 पंजे 5, 5 यूनिट करेगी रागनी, और 32 दूनी 64, 2 यूनिट गुड़िया करेगी एक दिन में। अब जैसे कार्य ये है हमारा, ध्यान से समझिए, बहुत अच्छा सवाल है ये भी, इसको भी हम बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, बहुत सुपर।
चलिए देखिए, ये रहा, वे सभी एक साथ काम करना शुरू कर देती है। कौन कौन? रीना, रागनी, गुड़िया। रीना, रागनी और गुड़िया तीनों काम करना शुरू कर देते हैं एक साथ। लेकिन रीना 4 दिन बाद काम छोड़ देती है। इसका मतलब उन्होंने 4 दिनों तक काम किया, 4 डेज तक, और रीना ने काम करना छोड़ दिया। क्लियर है? ध्यान दीजिए, 4 दिनों में ये कितना कर लेंगे? ये एक दिन में ये करते हैं 4, 5, 9, 9 और 2 11, और 4 दिनों में 11 चौक 44 यूनिट काम हो गया। कितने यूनिट काम हो गया? 44। क्लियर है? रीना ने काम छोड़ दिया। रागनी काम पूरा होने से 3 दिन पहले, यानी कि बाद का 3 दिन का जो काम है, रागनी काम छोड़कर चली जाती है। रागनी, तो इसे गुड़िया करती है। गुड़िया, इस काम को गुड़िया करेगी। गुड़िया एक दिन में 2 यूनिट करती है, 3 दिन में 6 यूनिट कर देगी। तो 3 दिन काम ये हुआ। अब देखिए, बची हुई यूनिट किसने किया? बची हुई यूनिट रागनी और गुड़िया ने किया। बीच की बची हुई यूनिट कितनी होगी? 44 और 6 50, बची हुई 14 यूनिट रहेगी शेष। अब इन 14 यूनिट को रागनी गुड़िया ने किया। रागनी गुड़िया की टोटल यूनिट एक दिन की 7 है। 5 और 2 7 दूनी 14, 2 दिन लगेंगे इन्हें। किसने किया? रागनी और गुड़िया ने, 2 दिनों में। तो टोटल काम कितने दिनों तक हुआ? बस देख लीजिए, 4, 2, 6, 3, 9 डेज। देखिए, आप इसको सीख लीजिए, बहुत अच्छा तरीका है, आपकी समझ में आ जाएगा, आसान हो जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे। ए अकेले किसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। ए अकेले 15 दिनों में, जबकि बी अकेले उसे 30 दिनों में कर सकता है, यदि वे दोनों वैकल्पिक दिनों तक कार्य करते हैं। देखिए, यहाँ पर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि वैकल्पिक दिन क्या होता है। वैकल्पिक दिन का मतलब ये है एक दिन छोड़कर एक दिन, यानी कि जैसे आपने पढ़ा हो बारी बारी वाले क्वेश्चन, बारी बारी काम करते हैं। पहले दिन ए जाता है तो दूसरे दिन बी जाता है, फिर ए जाता है, फिर बी जाता है। ऐसे वैकल्पिक दिन बारी बारी दिन काम करते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम बहुत आसान से आपके सामने सॉल्यूशन देंगे। देखिए, इनका दिनों की संख्या होगा एलसीएम 30 आ गया। 15 दूनी 30, 2 यूनिट करेगा ए एक दिन में, और बी करेगा 30 एकम 30, 1 यूनिट करेगा एक दिन में। तो 2 दिनों का टोटल यूनिट होगा 2 डेज का 3। पहले दिन ए करके आया 2, दूसरे दिन बी करके आया 1। 2 दिनों में 2 और 1 3 यूनिट कार्य हुआ। 2 दिनों में 3 यूनिट कार्य हुआ, 3 यूनिट। क्लियर? टोटल काम है हमारा 30 यूनिट। 30 से भाग करेंगे और 30 को भाग करेंगे। देखो, 2 दिनों में 3 यूनिट हुआ, 3 से भाग करेंगे 3, 2.5 30, और 10 की गुणा 2 में करेंगे। टोटल काम हुआ 10 दूनी 20 डेज लगेंगे। तो कुल कार्य समाप्त होने में दिन लगे 20, और यही हमारी क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये रहा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, क्वेश्चन नंबर 61, ए और बी एक कार्य को 12 और 15 दिनों में कर सकते हैं। देखिए, ए 12 दिनों में, बी उसे 15 दिनों में कर सकता है। वे बारी बारी कार्य करते हैं, तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? देखिए, बारी बारी वाला सवाल आ गया, या वैकल्पिक दिनों वाला भी इसे ही कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा एलसीएम आएगा 60। 12 पंजे 60, 5 यूनिट, 15 चौका 60, 4 यूनिट। दोनों मिलकर 2 दिनों में 5, 4, 9 यूनिट काम करते हैं, क्योंकि पहले दिन अकेला ए जाएगा, दूसरे दिन अकेला बी जाएगा। तो 2 दिनों में 9 यूनिट हो जाता है। 2 डेज में 9 यूनिट कार्य होता है। टोटल यूनिट है हमारा 60। तो 9 के हिसाब से देखेंगे, 9 से भाग करेंगे, 9 6 54, शेष यूनिट रह गया हमारा 6। 9 6 54 है ना, 6। ये 6 चक्कर लगे, एक चक्कर में 2 दिन लगे। 6 में 6 दूनी 12 डेज हो गए। कितने डेज हो गए? 12 डेज। अब इन 6 शेष यूनिट को ए भाग करेगा फिर 5 से। 1 दिन लगेगा, क्योंकि 5 यूनिट हो जाएगी इसमें, 1 दिन ये बढ़ गया। शेष यूनिट रह गई फिर 1। अब इसे करेगा बी, 4 से भाग करेंगे।
4 से ये कटेगा नहीं, ये दिन रहा, तो कुल दिन लगे हमारे 12 ये, और एक ये 13, और प्लस 1 13 से ये 1/4 दिन, प्लस ये भी जोड़ेंगे 1/4 दिन, तो 13 से 1/4 दिन में टोटल कार्य समाप्त हो जाता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 62, भी सेम टाइप है। ए और बी अकेले अकेले कार्य करते हैं, ए 12 दिनों में, बी 16 दिनों में, और यदि वे वैकल्पिक रूप से कार्य कर रहे हैं तो ए कार्य आरंभ करता है तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। अब देखिए यहाँ पर इनका एलसीएम आ जाएगा, 48 आ जाएगा, 12 चौक 48, 16 3 48, तो ये दोनों पहले दिन ए जाता है 4 यूनिट करेगा, दूसरे दिन बी जाएगा 3 यूनिट, तो इसका मतलब 2 डेज में 4 3 7 यूनिट कार्य होता है। कार्य है हमारा 48 को 7 से भाग देंगे, 7 छंग 42, 6 दूनी 12 डेज, तो यही हो जाता है 7 छंग 42, 6 शेष यूनिट रह जाता है, शेष 6 यूनिट रह गया। अब इसे फिर ए करेगा, 4 से भाग देंगे, 1 दिन लगेगा, ये शेष क्या यूनिट रहेगी फिर 2, शेष 2 यूनिट रह गई। इसे बी करता है, 3 से भाग करेंगे, अब ये 2/3, 3 से डिवाइड नहीं होता, 2/3 ही लिखा जाएगा। तो कुल कार्य कितना हुआ टोटल, क्या दिन लगे टोटल डेज, 12 ये, 1 ये 13 दिन तो ये हो गए, और 2/3 दिन ये, 13 से ही 2/3 कुल दिनों में कार्य समाप्त होता है, तो 13 से ही 2/3 आता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर।